मोदी सरकार ने अपने बहुमत के भरोसे पर, बहुमत के सहारे वक्फ संशोधन बिल पास करवा दिया। अब राष्ट्रपति साइन करेंगे, कानून बन जाएगा। और उसको लेकर के कायदे से होना तो यह चाहिए था कि जब एक खास समुदाय में, मुसलमानों के अंदर उसको लेकर के नाराजगी, तो उनकी नाराजगी दूर करनी चाहिए थी, उनकी बातों को सुनना चाहिए था। लेकिन यहां तो सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है, चुनौती दी जा रही है, चैलेंज दिया जा रहा है। आप क्या करना चाहते हैं देश के अंदर? एनडीए के नेता संजय निरुपम, जो लोकसभा के अंदर टिकट भी मांग रहे थे और टिकट के लिए ही पार्टी बदल करके गए थे, कांग्रेस में से बीजेपी के खेमे में इसीलिए छलांग मार करके गए थे कि टिकट मिल जाएगी, टिकट मिल जाएगी तो सांसद बन जाएंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। अब संजय निरुपम वो कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग बनाया तो जलियांवाला बाग भी बनेगा। जलियांवाला बाग कुछ और नहीं है, बल्कि जलियांवाला बाग इस देश के इतिहास में एक ऐसा सबूत है, एक ऐसी घटना है कि कैसे इस देश के निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर सरकारी गोली चलवाई गई। अंग्रेजों का वो क्रूर शासन, जिसकी वजह से 1500 के करीब निर्दोष निहत्थे भारतीय मारे गए। तो आप उस जलियांवाला बाग को और जनरल डायर को अपना रोल मॉडल बता रहे हैं। यहां पर शर्म आनी चाहिए संजय निरुपम आपको। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं कायदे से। अगर आपके रोल मॉडल, अगर आप उनको अपना सब कुछ मानते हैं या उन्हीं के इशारे पर आप चलना चाहते हैं, तो आप अपना नाम संजय निरुपम की जगह पर जनरल डायर कर लीजिए। क्या आपने सुना है कभी किसी बच्चे का नाम या किसी पिता ने अपने बच्चे का नाम रखा हो जनरल डायर? कोई अंग्रेज भी नहीं रखता है। और ये वही जनरल डायर को यहां पर अपना रोल मॉडल बता रहे हैं कि हम, अगर आपने शाहीन बाग बनाया तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। जलियांवाला बाग कौन बनाता है? सरकार बनाती है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कोई निशानी ऐसी नहीं है कि कोई विद्रोहियों ने कुछ किया हो। नहीं साहब, वो क्रूर शासक थे, उन क्रूर शासकों ने किया वो। और संजय निरुपम आज उसी बात को कह रहे हैं। सड़क पे उतरे या नाले में कूदे या गटर में कूदे, सरकार ने घोषणा कर दी है कि संसद का अधिकार है कानून बनाना, और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है। और जिसको भी इस देश की भविष्य व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है, उसको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें। देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हां, आपके साथ अन्याय न हो, इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। और यही काम किया जा रहा है। कायदे से कोई भी कानून बनता है, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट कोई बनता है, तो उसको लेकर के बाकायदा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट विभाग वो पैसा खर्च करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है कि अगर आप सिर पर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो पहले इतने रुपए का चालान था, अब इतने रुपए का चालान हो गया है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो पहले इतने रुपए का चालान था, अब इतने रुपए का चालान हो जाएगा। अगर कोई किसान कानून बनता है तो उसको लेकर के कृषि मंत्रालय गाइडलाइन जारी करता है, अखबारों में विज्ञापन देता है कि पहले ये जो है मुआवजा आप ले सकते थे, अब अगर आपकी फसल खराब होती है तो आप ये मुआवजा ले सकते हैं, आपके लिए ये सरकार राहत और दे रही है। कोई भी मंत्रालय अगर उसके तहत कोई कानून बनता है, उसके लिए कोई कानून बनाया जाता है, तो वो मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैलाए। और यहां पर अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनको जो है सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि वक्फ संशोधन बिल किया गया है, पास किया गया है, तो इसके तहत ये काम होने वाले हैं, ये कानून बन जाएगा तो इसी तरीके से होगा। आपको लोगों के बीच में जाना चाहिए, और सरकार के लोगों को खास तौर पर। संजय निरुपम सरकार का आदमी है, वहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है और जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी को यहां पर ये समर्थन कर रहे हैं, तो इनको बताना चाहिए। और ये तो एक जमाने में खुद मुंबई में अपने आप को बहुत बड़े मुसलमानों के नेता बताते थे। खैर, वक्त बदल जाता है। एक वक्त तो ऐसा था जब संजय निरुपम खुद
नरेंद्र मोदी को औरंगजेब कह रहे थे। और ये मेरे शब्द नहीं है, मैं बाकायदा एक इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक वीडियो है जिसमें 8 मई 2019 को ये नरेंद्र मोदी को औरंगजेब कह रहे थे बाकायदा। सुन लीजिए जरा अपने कानों से। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को मैं औरंगजेब कह रहा हूं। प्रधानमंत्री में जिस प्रकार का अहंकार है, वह अहंकार रावण में देखा गया था, वह अहंकार दुर्योधन में देखा गया था। और प्रियंका जी ने आज दिनकर की कविताओं को उद्धृत करके यह बताने की कोशिश की है कि जब दुर्योधन का अहंकार टूट गया, जब रावण का अहंकार टूट गया, तो साहब आप किस खेत की मूली हो बताओ। तो संजय निरुपम को बीजेपी के लोग क्या मानते हैं और बीजेपी को संजय निरुपम क्या मानते हैं, नरेंद्र मोदी संजय निरुपम को क्या कहेंगे और संजय निरुपम मोदी को क्या कहेंगे, इस बात से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जो आदमी जिसको कल औरंगजेब बता रहा था, आज उसी की महिमा मंडन में कह रहा है कि जलियांवाला बाग बनवा देंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और अगर यही बात, यही शब्द अगर किसी और दूसरी पार्टी के नेता ने लिए होते और अगर किसी और धर्म का मामला होता, तो सोचिए उस पर किस तरीके से मीडिया कवरेज होता। यहां तक तो फेसबुक पर कोई छुटभैया नेता, संजय निरुपम तो फिर भी अपने आप में, ये खबर देख लीजिए, उस वक्त की खबर है लोकसभा चुनाव की, ये टिकट की चाह में उस तरफ गए थे, लेकिन इनकी लोकसभा सीट पर एकनाथ शिंदे ने रविंदर को प्रत्याशी बनाया था, इनको प्रत्याशी भी नहीं बनाया। तो एक बड़े नेता है, कांग्रेस में मलाई खाते रहे, फिर उधर चले गए, इनको लगा कि अब बीजेपी की ही बारी है। खैर इनकी बात बन नहीं पाई। तो कायदे से कोई भी छोटे से छोटा नेता अगर कुछ भी 4 शब्द फेसबुक पर लिख देता है, तो मीडिया उसको जो है वो हाईलाइट करके उस पर डिबेट करने लगती है। और अब इस पर कोई बात नहीं हो रही है, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। और संजय निरुपम की जो राजनीति है या सुर्खियों में बने रहने की जो आदत है, वो इसी प्रकार की है। अभी कुछ समय पहले जब सैफ अली खान का मामला निकल करके सामने आया था, जब उन पर घर में जाकर के अटैक किया गया, तो उस वक्त में संजय निरुपम वो कह रहे थे कि भाई इतना लंबा ऑपरेशन हुआ, इतने घंटे तक ऑपरेशन चला, इतना बड़ा चाकू वो घुसा दिया गया, और ये 5 दिनों के बाद में, 4 दिनों के बाद में कैसे उछलते कूदते अपने घर आ गए। मतलब कोई आदमी अगर हिम्मत दिखा रहा है, कोई आदमी अगर बहादुरी दिखा रहा है और लड़ करके, डट करके, साहस के साथ में अपने घर वापसी लौट करके आया है, जिंदा लौट करके आया है, आपको तो उसके लिए शुभकामनाएं भेजनी चाहिए। लेकिन ये उसमें भी अपनी गंदी राजनीति को घुसा रहे थे। और जब आज ये बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग की, कि अगर आप शाहीन बाग बनाओगे तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे, कायदे से पता है क्या है, जलियांवाला बाग के उन 1500 निहत्थे निर्दोष भारतीय शहीदों का भी ये लोग अपमान कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त में जो भारत के 1500 लोगों को जनरल डायर के आदेश पर मारा गया था, उन लोगों का अपमान है सीधे तौर पर। और मैं अभी आपको एक कहानी दिखा देता हूं, ज्यादा लंबी नहीं है। अभी कुछ समय पहले, पिछले महीने में ही, भाजपा के एक विधायक हैं, नाम है गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा ने कांग्रेस के विधायक रफीक खान को राजस्थान के असेंबली में पाकिस्तानी बुलाया। और इसके बाद में रफीक खान काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मेरा पिता इस देश में नहीं है, इस धरती पर नहीं है, अच्छा हुआ कि उनका इंतकाल हो गया, वरना ये सुन नहीं पाते वो कि उनके बेटे को पाकिस्तानी बुलाया जा रहा है। और उनके पिता हाजी छोटू निर्मल खां, वो 1960 के दशक में जब राजस्थान में अकाल पड़ा था, तो उस वक्त में कविताएं बेच बेच करके चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। और चंदा इकट्ठा करके उन्होंने राजस्थान के अकाल पीड़ितों को दिया था, और उनके बेटे को पाकिस्तानी कहा जा रहा है। और इस पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने, टीकाराम जूली ने कहा कि ये लोग आज पाकिस्तानी कहते हैं भारतीय मुसलमानों को, लेकिन जिस वक्त में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस वक्त में 1500 निहत्थे निर्दोष लोग मारे गए थे। और उसके बाद में अंग्रेजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अंग्रेजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लोग तो भागते भागते भगदड़ के अंदर कुएं में गिर गए, उसकी वजह से लोग मारे गए, कुछ लोगों के पीठ में गोलियां लगी हैं।
यह अंग्रेजों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। और इसके बाद में अब्दुल गफ्फार खां, एक शख्स वहां पर मौजूद था, उसने कहा कि अगर आप किसी भी एक पठान की पीठ में गोली दिखा देंगे तो हम अपना स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन वापस ले लेंगे। और उसके बाद में 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला था सबका दोबारा से, लेकिन एक भी पठान की पीठ में गोली नहीं दिखी। और आज उसी जलियांवाला बाग को शाहीन बाग के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या शाहीन बाग में किसी ने गोली चलवाई थी, या किसी ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को जाकर के मारने जा रहे हैं, या कोई मार रहा था? किस तरीके से जो है वो लोगों के विरोध को कैसे किसके साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है, सुनिए जरा राजस्थान की विधानसभा में टीकाराम जूली का भाषण का ये हंस। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जिस प्रकार से सदन की मर्यादाएं तार तार की गई, किसी धर्म विशेष को लेकर बात की गई, मैं बात करना चाहूंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों के द्वारा 1500 निर्दोष हिंदुस्तानियों को मार के डाल दिया गया, जब पत्रकारों के सामने वार्ता हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि ये लोग भाग रहे थे और भागते हुए गिर गए। उसके अंदर एक व्यक्ति का बेटा अब्दुल गफ्फार खान जिसका नाम था, उसने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक भी पठान के पीठ में गोली दिखा दो तो हम इस स्वतंत्रता संग्राम से अपना नाम वापस ले लेंगे। 5 दिन तक अध्यक्ष जी पोस्टमार्टम चला और 76 पठानों के छाती पे गोलियां पाई। ये हमारा इतिहास, हमारे देश का इतिहास। आप किस प्रकार से बात करते हो? अगर हम बात करें हल्दी घाटी युद्ध की, तो किस प्रकार से ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के नहीं थी, कह दिया जितना पर्याप्त। ये लड़ाई अब अपन सल्तनत की थी। 5-6 मैं मिनट। सही बता रहा हूं, जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं ना, वो कभी समाज को दिशा नहीं दे सकते। हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। 5 मिनट। हसन का मेवाती इस राजस्थान के लिए, इस देश की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हाकिम सूरी शहीद हो गया। और आज जिस हमारे माननीय सदस्य के लिए जिस प्रकार की बात कही गई, मैं कहना चाहूंगा उनके पिता हाजी छोटू खान निर्मल हिंदी के कवि थे, और 1960 में जब राजस्थान में अकाल पड़ा तो उन्होंने कविता पाठ करके चंदा इकट्ठा किया और लोगों की मदद की। यह हमारा इतिहास है, यह बात मैं कहना चाहूंगा। और हम इस प्रकार की बात करते हैं, ये किसी भी, आज किसी को हम धर्म के नाम पे टारगेट करेंगे तो कल टीकाराम जूली को दलित के नाम पे टारगेट करोगे, ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये राजस्थान की गौरवशाली परंपरा है, इतिहास है कि यहां पे जो जहर घोलने वाली ताकतें हैं उनको हमेशा पीछे बैठाया है। और ये सदन, पवित्र सदन, इस राजस्थान के अंदर जब भी कभी इस प्रकार के मौके आए अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राजस्थान की बढ़ोतरी के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए एक साथ होकर आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बात मैं कहना चाहूंगा आपको। संजय निरुपम जिस तरीके से शाहीन बाग और जलियांवाला बाग के नाम पर, वक्फ के नाम पर मुसलमानों को जो एक कड़ा कठोर संदेश दे रहे हैं, उसी तरह का संदेश हर जगह से दिया जा रहा है। भाजपा के डिप्टी सीएम बिहार के क्या कह रहे हैं, विजय सिन्हा सुनिए। यह पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है जहां संविधान का शासन चलता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून का पालन कंपलसरी है। जो लोग संसद में पास हुए कानून को नहीं मानेंगे वो देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो संविधान और संसद में पारित कानून को नहीं मानेगा उसे जेल जाना होगा। संविधान एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके बावजूद यदि कोई संस्था या व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं करता है तो राष्ट्रहित
राष्ट्र हित में नहीं हो सकता है। तो बताइए आप, पाकिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तान भेज देंगे, ये कमाल की बात हो गई ना। ऑटोमेटिक इस देश में जो भी कोई कानून पास होता है वो सब पर लागू हो जाता है। अब उसको कोई पसंद करता है या नहीं करता है वो अलग बात है। अब कोई भी आदमी ये तो नहीं कह सकता ना कि मैंने अपराध किया है और मैं जेल जाना पसंद नहीं करूंगा। इस देश का कानून कहता है कि भाई आपने अगर कोई अपराध किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अब पसंद करे ना पसंद करे वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपके लिए रियायत नहीं हो सकती उसमें। तो वैसे ही ये है, वक्फ कानून जो है अगर कल को बन जाता है, नया कानून बन जाता है, तो उसको लेकर के अगर किसी का विरोध है तो वो विरोध जारी रहेगा, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन अमित शाह को आप सुन लीजिए, वो भी देश की संसद में इसी तरीके से दहाड़ रहे हैं। उनका सुर देखिए, उनका अंदाज देखिए। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 240 का करंट, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार या उसके नेता जो कुछ समय के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति से थोड़ा पीछे हटने लगे थे, मॉब लिंचिंग की खबरें कम होने लगी थी, गाय के नाम पर लोगों को मारना या वो खबरें आना वो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अब लगता है कि 240 वाली कोई बात नहीं है, हम तो वही 400 वाले हैं या 400 पार वाले हैं, और इसलिए जो मर्जी आएगा बोलेंगे। कायदे से आप बताइए कि अगर जलियांवाला बाग की बात किसी और ने कही होती तो उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं दर्ज होती? दंगा भड़काने की धारा, समाज में नफरत परोसने की धारा, ना जाने क्या क्या जो है उसके ऊपर आरोप लगते। लेकिन खैर, अगर आप सरकार के साथी हैं तो आप चाहे मर्जी जो मर्जी बोलिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कल को कह दे कि मेरा ट्विटर अकाउंट या मेरा फेसबुक हैक हो गया था, उस पर किसी ने गलती से पोस्ट कर दिया था। नहीं भाई, ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोल रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। और इस देश की मीडिया, पालतू मीडिया, वो खामोश है। तो इसलिए इस खबर को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और बिल्कुल कानून को, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस कानून का समर्थक हो या विरोधी हो, कानून को अपने हाथ में कोई नहीं ले सकता है। और अपने पसंद और विरोध के नाम पर आप दूसरे को कुचल नहीं सकते हैं। यह बात बिल्कुल सीधी और बिल्कुल साफ साफ कही जानी चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।